बच्चों की परवरिश तुमने कभी की नहीं, कभी ध्यान दिया नहीं। और अगर शान की जिंदगी खराब हुई है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी परवरिश। आपको नहीं पता था कि उस दिन क्या हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने आपकी सारी बातें सुननी थी। अगर मैं शान के कॉलेज फेस्टिवल में नहीं गई तो क्या हुआ? तुम चले जाते। तुमने कहा था कि तुम जाओगी, मुझे पता होता कि तुम नहीं जाओगी तो मैं जरूर जाता। ओह गॉड सुनील, शान कोई बच्चा नहीं है। इतनी भीड़ में उसे पता भी नहीं चलता कि मैं वहां पे हूं या नहीं। माँ ठीक कहती है, बिल्कुल ठीक कहती है माँ। घर क्या होता है, परिवार क्या होता है, ये तुम्हें पता ही नहीं है। अगर उन्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो वो चली क्यों नहीं जाती? वैसे भी उनकी इस घर में कोई जगह नहीं है। बस हाँ डैड, आपने ठीक कहा। पिछली बार जब मैंने आप दोनों को झगड़ते हुए देखा तो मैं टूट गया था। विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे मॉम डैड एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं। आज भी नहीं होता। शायद कभी भी मैं ये बात समझ नहीं पाऊंगा। पता नहीं पिछली बार मैंने अपने आप को कैसे संभाल लिया। पिछली बार भी डैड मैं घर से चला गया था, आज भी जा रहा हूं। तब तो कॉलेज चला गया था अपने दोस्तों के पास, लेकिन आज तो मेरे साथ भी नहीं है। आज मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। शांतनु का फोन बंद क्यों है? शांतनु का ही फोन होगा। हेलो, हाय खनक, अक्षय बोल रहा हूँ। अक्षय भाव? शान है क्या वहाँ पे? उसका मोबाइल नहीं लग रहा है। नहीं भाव, वो मैंने भी उन्हें फोन किया था पर बंद आ रहा है। मैं तो आप ही को फोन करने वाली थी। शांतनु ने पहले कभी ऐसा नहीं किया। पता नहीं कहाँ चले गए। अब डोंट वरी, वो आ जाएगा। दरअसल मुझे उसको कुछ बात पूछनी थी, इसीलिए मैंने फोन किया था। तुम फिक्र मत करो, ओके? जी।
बाय। शांतनु भी ना, अगर देर से आ रहे थे तो फोन करके तो बता ही सकते थे। ऊपर से अपना फोन भी बंद करके रखा है। कभी नहीं सुधरेंगे। ये शांतनु भी ना, अगर कोई काम निकल आया था तो बोल देते, और फोन बंद करके रखने की क्या जरूरत थी। शांतनु, अब वापस घर लौट के आएंगे ना तो मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी, रूठ जाऊंगी। मुझे इंतजार करवा कर पछताएंगे आप। कहीं पिछली बार की तरह कोई सरप्राइज देने की तो नहीं सोच रहे? पिछली बार भी काम का बहाना बनाया था और खिड़की से चुपके से अंदर आ गए थे। इस बार भी जरूर कुछ नया और बड़ा करेंगे। अक्षय एक समझदार था जो ये सब कुछ समझता था। और अगर शान की जिंदगी खराब हुई है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी परवरिश। अक्षय समझदार है, लेकिन वो क्रेडिट तुम्हारा। और शान, मेरी गलती। तब भी यही हुआ था और आज फिर वही हुआ है। मैं कहीं भी रहूं, जैसा भी रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर घर नहीं गया तो भी मॉम डैड को छोड़कर चली जाएंगी, और अगर गया तो भी चली जाएंगी, बिल्कुल उस रात की तरह। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मेरे दोस्त मेरे साथ थे और आज मैं अकेला हूं। काश आज सैम मेरे साथ होता। आज जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। दादी, आप इतनी रात को यहाँ? क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रही हैं। हाँ, एक बहुत बुरा सपना देखा। कुछ साल पहले की बात है। उस रात सुनील और माधवी के बीच झगड़ा हुआ था। छोटी सी बात इतनी बढ़ गई कि बच्चे भी डर गए। घर की शांति और बच्चों की खुशी के लिए मैंने घर छोड़ दिया। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करें। आज अचानक दादी को ये पुरानी बातें क्यों याद आ गई? कहीं ये बात आने वाले कल की ओर इशारा तो नहीं कर रही? नहीं, हादार बाई तो कल कितने खुश थे। अब तो सब कुछ ठीक है, अब कुछ गलत नहीं होगा। आखिर वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार जो करते हैं। शांतनु क्यों नहीं आया अभी तक? कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गए? मैं वो किताब वाली बात नहीं समझ पाई इसलिए। कनक, तू भी ना एकदम बुड़थल है, हमेशा उनसे लड़ती रहती है। कहीं याद और भाई की तरह हम दोनों भी? नहीं, शांतनु मुझसे ज्यादा देर उठे हुए नहीं रह सकते, और मैं भी उनसे ज्यादा देर उठी हुई नहीं रह सकती। पर वो है कहाँ? साल से मैं ये शादी झेल रही हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा बोझ था जो तुम झेल रही थी?
तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें अब तक अंदाजा भी नहीं हुआ होगा। अगर पता होता तो हमारी एनिवर्सरी की पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज करते। पार्टी इसीलिए थी क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। नहीं मिस्टर खंडेलवाल, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं। इनके लिए खनक ने एनिवर्सरी का सरप्राइज प्लान किया था। कितना कुछ किया खनक ने उनके लिए। उसे पता चलेगा तो पता नहीं क्या गुजरेगी उस पर। उसके लिए पति पत्नी से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। उसे तो लगता है कि मॉम डैडी एक परफेक्ट कपल है। जब उसे असलियत का पता चलेगा तो पता नहीं बेचारी टूट जाएगी। मेरी वजह से पहले ही खनक बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। नहीं, अब मैं खनक को नहीं बता सकता। 30 साल की शादी में हमने 20 साल लड़ते हुए गुजारे हैं। मैं इस शादी से छुटकारा चाहती हूँ। अक्षय यूएस पढ़ाई के लिए गया था और शान स्कूल के रीयूनियन के लिए। तभी भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं इस शादी से छुटकारा चाहती हूँ। नाटक कर रहे हैं। कुछ मुस्कुराहटें कहीं टूट कर गिरी है, सब आहटें दिलों की चुपचाप खड़ी है। खुशियां सभी यहाँ जिद पड़ी है। क्यों ये जिंदगी इतनी डरी है। आज सब इस घर में इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? खनक, क्या बात है बेटा? कुछ परेशान लग रही हो? वो होगी ही, तुम्हारी शादी जो हो चुकी है। बेटा ये शादी जो है एक जिम्मेदारी है। और अफसोस कुछ साल बाद यही जिम्मेदारी एक बोझ बन जाती है। आदा, आप शांतनु के बारे में बात कर रहे हैं ना? आप चिंता मत कीजिए, वो बहुत जिम्मेदार हो गए हैं। देखिए ना, इतनी रात को भी काम करते हैं। बेटा मैं जानता हूं कि तुम उसके साथ हो, पर पता है उसकी प्रॉब्लम क्या है? उसकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। और हम सबको अपनी जिंदगी के लक्ष्य खुद ढूंढना पड़ता है। पर शान दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तुम चाहे लाख उसका बचाव करो, पर सच तो यह है कि बचपने की सारी हदें पार कर चुका है। लेकिन आदा, यू नो खनक, शान से ज्यादा गैर जिम्मेदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। आज ठीक है मैं हूं, कल नहीं रहा तो पता नहीं क्या करेगा वो। उसे अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी चाहिए। अपनी जिंदगी की डोर से अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। लगता है ऑफिस में कुछ हुआ है, इसीलिए आदा इतने परेशान है। और इसीलिए शांतनु घर नहीं आए। आदा का सामना नहीं करना चाहते होंगे। पर कम से कम मुझे तो बता देते। इतना भी नहीं सोचा कि मुझे उनकी चिंता हो रही होगी। रहने दे, बड़े बाप की औलाद है। अब भी एक फोन करेगा और 5 मिनट में बाहर। सुनील खंडेलवाल को फोन लगा। 1 मिनट रुकिए।
देखो, किसी को कोई फोन करने की जरूरत नहीं है। आपको जो सजा देनी है आप मुझे दे दो, मुझे मंजूर है। कानूनन तुम्हें एक फोन करने की इजाजत है, तुम चाहो तो। मुझे किसी को कोई फोन नहीं करना। वैसे वो है कहाँ? हाँ, पार्टी करना होगा। नहीं आदाब, वो आ जाएंगे। तुम्हें पता नहीं वो कहाँ है? नहीं, शान अब तक घर नहीं आया। या कि ऐसा तो नहीं कि घर आया हो और उसने हमारी बात ही सुन ली हो। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था, बिना बताए कहीं चला गया था। कहीं आज भी। ओ गॉड, मेरी शादीशुदा जिंदगी का साया मेरे बच्चों पर तो नहीं पड़ रहा। इतनी मुश्किल से शान और मैं क्लोज आए हैं, अब मैं उसे खोना नहीं चाहता। क्या हुआ आदा? कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ, सो जाओ और चिंता मत करो, शान आ जाएगा। हाँ, जाओ बेटा, आराम करो। मैं कहीं भी रहूं, जैसा भी रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इतना है कि तब मेरे दोस्त मेरे साथ थे और आज मैं अकेला हूं। काश आज सैम मेरे साथ होता। आज जब मुझे एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है, आज मेरे साथ कोई नहीं है, कोई भी नहीं। टेंशन लेने का नहीं, हाँ? टेंशन देने का भी नहीं। अपन है ना, चलो साहब, अपन बेट लगाता है, बेट बेट बेट। 1 से लेकर 10 तक गिनता है। अगर मैं 1 से 10 तक में पूरा खड़ा है ना, गिरा नहीं ना, तो आप मेरे को 10 रुपए देगा। और अगर मैं गिर गया तो मैं देगा 10 रुपए। डन? ऐसा डन क्या नहीं? डन देना, डन डन बोलो। 1। क्या करूं? किसके पास जाऊं? 5, 6। ओ साहब, अरे साहब, आप जीत गए। ये भी मुझसे ज्यादा खुश है। अपना गम कम करने के लिए एटलीस्ट शराब तो पी सकता है, मैं तो वो भी नहीं कर सकता। भाई साहब, साहब अभी लेने पड़ेगा। अभी आप जीते ना, अरे पेट जीत गए साहब, पकड़ो साहब, आप जीत गए। अरे नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। अरे साहब, ऐसा कैसा नहीं लेंगे? लेना पड़ेगा पैसा। हाँ, पैसा लेना ही पड़ेगा। मेरी पहली कमाई शांतनु की तरफ से नमक। मेरा मानना है कि अगर एक दिन ये नोट मेरे पास वापस आ गया तो आपको मानना पड़ेगा कि ये सब हमने नहीं, हमारी किस्मत ने तय किया है। और मैं जानती हूँ कि एक दिन ये नोट लौट कर मेरे पास आएगा।